हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बेस्कॉफ लर्निंग हब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं पुनीत झामटा आप सभी का तहे दिल से इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है बेस्कॉफ के इंट्रोडक्शन के ऊपर और हमारी सोसाइटी में जिन बच्चों के साथ हम डे टू डे कनेक्शन में हैं, उन बच्चों की रिक्वेस्ट के आधार पे ये प्लेटफॉर्म जो है हमने कहीं न कहीं विकसित किया है। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि हम स्टूडेंट्स की एग्ज़ैक्टली क्या डिमांड है जिसकी वजह से हमने ये प्लेटफॉर्म को जो है विकसित करने के बारे में सोचा, उस विषय पे आऊँ, थोड़ा-सा बेस्कॉफ के ऊपर जो है मैं बातचीत आपके साथ जो है करना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, डियर सोशल मीडिया के हमारे साथी, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बेस्कॉफ फाउंडेशन की जो एक नींव है, वो वर्ष 2024 में जो है रखी गई थी, जिसमें रोडू, शिमला, हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ बाहर से लगभग 5 से अधिक राज्यों के लोगों द्वारा एक सोच को विकसित किया गया। क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो कहीं न कहीं कम्युनिटी एडवांसमेंट के ऊपर जो है काम करे, लेकिन उसमें एक सस्टेनेबिलिटी लाए और उसमें जो कम्युनिटी है उनको पूरे तरीके से एम्पावर भी करे। तो एक बहुत बड़े रिसर्च के बाद बेस्कॉफ नाम जो है कहीं न कहीं हमें जो है इसके लिए सही लगा और हमने बेस्कॉफ नाम इसका जो है इस इस कंपनी का रखा और आज बेस्कॉफ फाउंडेशन जो है अपने 3rd ईयर के फेज़ पे पहुँच चुकी है और हम कहीं न कहीं सोसाइटी में एक इम्पैक्ट लाने की जो हमारी सीरीज़ है, उसमें कहीं न कहीं बहुत सारी लाइफ़्स को जो है हम कहीं न कहीं इम्पैक्ट कर पाए हैं। उन लोगों के लिए जो बेस्कॉफ को नहीं जानते, उसके लिए मैं बताना चाहूँ, उन सभी दोस्तों के लिए, उन सभी सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ को मैं बताना चाहता हूँ, बेस्कॉफ फाउंडेशन, जिसमें कि बेस्कॉफ का जो पूरा नाम है, वो है बिल्डिंग एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर कम्युनिटी एडवांसमेंट फाउंडेशन। तो लगभग ये जो सोच है, इस सोच को हमने जो बेस माना, कहीं न कहीं हम सभी जानते हैं 2030 तक पूरे विश्व को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए जो है कहीं न कहीं और जो है टारगेट करना पड़ेगा और कहीं न कहीं हर एक कंट्री इसको अचीव करने के लिए जो है काम कर रही है। तो इसी सोच के साथ हमने एसडीजी को कैटर करने के लिए, एसडीजी को सपोर्ट करने के लिए बेस्कॉफ नाम जो रखा है और इसके अंदर लगभग इसके 4 पिलर्स जो है बिल्डअप किए, जिसमें कि पहला पिलर बेस्कॉफ लर्निंग लैब्स है। ये अभी वर्तमान में बेस्कॉफ फाउंडेशन लगभग 3 जगह पर हिमाचल प्रदेश में इस तरह की लैब्स जो है स्थापित कर चुका है, जहाँ पे लगभग हर साल बेस्कॉफ 150 प्लस स्टूडेंट्स के साथ मिलके उन्हें बिल्कुल स्ट्रेंथन कर रहा है, एम्पावर कर रहा है, लेटेस्ट स्किल्स, टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है उन्हें पूरे तरीके से कहीं न कहीं रेडी कर रहा है। लेकिन फिर एक बात जो कहीं न कहीं हमें फेस हुई और हमें पता चला कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्किल डेवलपमेंट के करियर में आते हैं और अपना स्किल डेवलपमेंट कर लेते हैं और फुली स्किल्ड नहीं हो पाते। तो एक बहुत बड़ा गैप हमने जो है फ़िल्टर किया। इसका कारण हमें जो हिमाचल प्रदेश की एक माइंडसेट है, वो कहीं न कहीं हमें जो है देखने को मिला। उस माइंडसेट में हमें पता चला लगभग हिमाचल प्रदेश में 70% जो यूथ है आज भी जॉब सीकर्स है। हर एक बच्चा हिमाचल प्रदेश का
10 में से 7 बच्चा लगभग अभी भी वर्तमान में भी जॉब सीकर बनना चाहता है, जॉब क्रिएटर नहीं बनना चाहता। तो हमें इसका रूट कॉज जैसे ही हमें पता चला, फिर हमें इसको जो है पूरे तरीके से समझने के ऊपर एक बहुत बड़ा रिसर्च किया, और कहीं न कहीं हम इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों के साथ जब मिले, तो पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हो, चाहे हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो कहीं न कहीं एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब क्रिएटर्स के लिए कहीं न कहीं बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसे बहुत सारे फंडिंग्स जो है कहीं न कहीं लेके आ रही है या आती रहती है। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली उनका जो एक टारगेट ग्रुप होता है, वहाँ तक वो पहुँचने के बाद जो है एग्ज़ीक्यूट करने की जब सिचुएशन आती है, वहाँ पे कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा गैप फिर से क्रिएट हो जाता है। दैट इज़ उनके पास जॉब क्रिएटर्स का माइंडसेट ही नहीं बिल्डअप हो पाता। तो फॉर दैट हमने बेस्कॉफ लर्निंग को जो है एक इंटीग्रेटेड जो है मॉडल में जो है कहीं न कहीं उसको विकसित किया, और बेस्कॉफ लर्निंग लैब्स के साथ हमने बेस्कॉफ का एक अपना बेस्कॉफ आई क्यूब नाम से एक अनदर इसका एक विंग जो है हमने तैयार किया, जहाँ पे हम बच्चे को फुली एक डेडिकेटेड वे में जो है एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप एंड बिजनेस के ऊपर जो है उन्हें पूरे तरीके से जो है ट्रेंड करते हैं, जहाँ पे बच्चे को कोई भी ऐसी समस्या जो बिजनेस को करने के लिए स्टार्टअप को रूट करने के बाद आइडिएशन स्टेज में आने के बाद उसको प्रॉफिटेबल स्टेज तक पहुंचाने में जो एक गैप क्रिएट होता है, उस गैप को कैसे फुलफिल किया जाए, उसके लिए जो है काम करता है। इन बेस्कॉफ हम वर्तमान में लगभग 20 प्लस स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप को जो है इनक्यूबेट कर रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि इन इंक्यूबेशन सेंटर्स में हम इन जो भी ये सारे स्टार्टअप्स हैं उनको कहीं न कहीं हम अभी एम्पावरमेंट स्टेज पे जो है पहुँचाने के बाद उसको हम एग्ज़ीक्यूशन स्टेज पे लाने के लिए जो प्रयत्नशील है। इसमें कहीं न कहीं बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को हम कहीं न कहीं इंटरलिंक अपने साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक गैप जो कहीं न कहीं फ़िल्टर हमें हुआ कि अगर हम बेस्कॉफ के अंदर स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, बिज़नेसेस इसको जो है बिल्डअप करने के लिए जॉब क्रिएटर्स की कम्युनिटी बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा जो गैप एक फ़िल्टर होता है, उसमें जो हमें पता चला, तो उसमें लोगों के द्वारा जो हमने सर्वे किया या उनके थ्रू जो हमें कहते हैं कि बेसलाइन असेसमेंट जो हमने करा, उसमें हमें पता चला लगभग हिमाचल प्रदेश नहीं पूरे इंडिया में वर्तमान में 70 टू 80% जो बिजनेसेस है, जो स्टार्टअप है, वो जो है फेल कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक आम व्यक्ति जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, वो उसको जो है पूरे तरीके से नहीं कर पाता। तो इसका जब पता चला कि आखिर ऐसा क्यों है, तो उसमें गैप जो सबसे बड़ा फिल्टर हुआ था, दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी फाइनेंशियल लिटरेसी की जो है आम तौर पे बहुत सारे जो स्टार्टअप के फाउंडर्स है या फिर स्टार्टअप या बिजनेस के कैटेगरी में जो लोग आते हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये कमी जो है देखी गई है, और वो इस वजह से कि उनको फाइनेंशियल लिटरेसी का एक प्लस पॉइंट उनके पास नहीं है, पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है गवर्नमेंट स्कीम्स को, अगर उन वो किसी तरीके से जो फंडिंग वहां से उन्हें मिल जाती है, उसको किस तरह से यूज किया जाए ताकि बिजनेस जो है सस्टेनेबल हो पाए। तो ये सारे गैप कहीं न कहीं हमको देखने को मिले। उसके बाद पता चला कि जो फाइनेंशियली लिटरेट बिज़नेसेस हैं और उनके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टूल नहीं है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट उन्हें नहीं करना आता है, उसमें भी बहुत सारे बिज़नेसेस जो है हमें कहीं न कहीं लॉस में जाते हुए दिखे, और ब्रेक इवन जो है वो अपना अचीव नहीं कर पाए, और उसकी वजह से वो डेट में चले गए, और डेट में चलने के बाद उनका बिजनेस कहीं न कहीं शट डाउन हो गया।
तो इन सभी आंकड़ों को जब हमने फ़िल्टर किया और फिर हम एक और वेबसाइट है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़, जिसमें कि हर एक बिज़नेसेस जो है कहीं न कहीं अपने आप को रजिस्टर करता है, जिसकी जो एक इच्छा होती है बिज़नेस करने की, वो कहीं न कहीं उसमें रजिस्टर होता है। तो हमें पता चला लगभग 8 करोड़ प्लस रजिस्ट्रेशन उसमें जो है कहीं न कहीं बिज़नेसेस की जो है हमको देखने को मिली। और जब हमने एक और फ़िल्टर चीज़ की कि हाउ मैनी आरजीएसटी जो इंडिया में अभी वर्तमान में है, जो टैक्स पे कर रहे हैं, तो उसमें पता चला ओनली जीएसटी पोर्टल पे जो रजिस्टर्ड जो एमएसएमईज़ है या फिर बिज़नेसेस है, उनका जो टोटल जो नंबर है 1.5 सीआर है। लगभग ये बहुत बड़ा जो गैप है, ये कहीं न कहीं एक फंडिंग की वजह से जूझ रहा है, एम्पावरमेंट की वजह से जूझ रहा है, प्रॉपर ट्रेनिंग, एम्पावरमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारे गैप कहीं न कहीं उनके पास है। और वो एमएसएमई जो 1.5 सीआर वर्तमान में जीएसटी के रूप में हमें देखने को मिले, उसमें बहुत सारे बिज़नेसेस में हम जब हमने जो है स्टडी किया, बातचीत की, तो हमें पता चला उसमें भी बहुत सारे ऐसे बिज़नेसेस हैं जो आज भी ब्रेक इवन जो है अचीव नहीं कर पाए ड्यू टू अनअवेयर और लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग इन फाइनेंशियल लिटरेसी एज़ वेल एज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसी को दरमियान रखते हुए हमने जो है बेस्कॉफ लर्निंग जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है उसको विकसित किया। और सबसे पहले हमने गोल किया कि हम टैली और बिज़नेस की बेसिक्स ऑफ बिज़नेस एंड टैली का जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर जो है पूरी डेप्थ में जो है 10 टू 1 इस तरह का एक ट्रेनिंग मॉड्यूल हमने विकसित किया। और हमने जो है प्लान किया है कि हम आने वाले समय में वो सभी बिज़नेसेस, वो सभी जॉब क्रिएटर्स, वो सभी जॉब सीकर जिन्हें एक प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग्स की जो है आज भी कमी उनको जो है कहीं न कहीं दिखती है और प्रॉपर ट्रेनिंग उनको नहीं मिल पाती है। उन सभी ट्रेनीज़ के लिए जो अपना अकाउंटिंग, फाइनेंस और टैक्सेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए टैली सॉफ्टवेयर हमने बिल्कुल एक इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपको बिल्कुल 0 टू 1 यानी कि बिज़नेस की प्रॉपर बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है आपको इस पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल में जो है सीखने को मिलेगी। और वो सभी बिज़नेसेस जो आज फाइनेंशियल लिटरेसी की जो हमारी एक गैप है उसको जो है कहीं न कहीं जो है अभी भी उससे जूझ रहे हैं, वो पूरे तरीके से उन्हें नहीं पता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर्ली उन्हें नहीं आता है। तो उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लर्निंग जो है हमने एक प्लेटफ़ॉर्म जो है यूट्यूब, फ़ेसबुक आदि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे जो है अभी शुरू किया है, जिस पे लगभग 1 दिन में अभी हमारे 35 फॉलोअर्स जो है बन चुके हैं। और इस प्लेटफ़ॉर्म को आगे ले जाने के लिए हमें आप सभी युवा साथियों की, बिज़नेस लीडर्स की, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स की, एसएचजीज़, एफपीओज़, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना बिज़नेस जो शुरू कर चुके हैं या करना चाहते हैं और एक अकाउंटिंग, टैक्सेशन एज़ वेल एज़ जो सॉफ्टवेयर इसके है उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं लेकिन एक प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। उन सभी के लिए यही प्लेटफ़ॉर्म है दैट इज़ डेस्कऑफ लर्निंग हब। तो इससे पहले कि हम आगे की क्लासेस जो है शुरू करें, इसकी वीडियोज़ हम लगभग कल से डालना शुरू करेंगे। तो मैं आप सभी के साथ अपना जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है वो देना मुझे जो है लाज़मी लगा कि मैं कहीं न कहीं आप सभी को जो है अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूँ। आखिर बेस्का फाउंडेशंस की जो एक स्टोन है या फिर वी कैन से एक जो नींव है उसमें मेरा क्या रोल है या फिर मैं इसमें किस तरह से एंगेज्ड हूँ, तो उसके ऊपर जो है बातचीत करना मेरी जो है एक ज़िम्मेवारी है। तो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ पुनीत कुमार झामटा एंड बेसिकली मैं रोडू, शिमला, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ बेस्का फाउंडेशन का। जैसे कि मैंने बताया लगभग 5 स्टेट इंडिया के मिल के आए और एक आइडिया को उन्होंने कैटर करने के लिए बेस्का फाउंडेशन की नींव रखी, जिसमें कि हम अभी वर्तमान में 15
15 से अधिक टीम मेंबर्स के साथ इसमें काम कर रहे हैं। और इसकी एक जो फर्स्ट विंग, जैसे कि मैंने अर्लियर बताया था, बेस्कॉफ लर्न लैब, ये स्किल डेवलपमेंट, अवेयरनेस, सस्टेनेबिलिटी मॉडल को विकसित करने के लिए जो भी एक बेसिक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, उसके लिए एक डेडिकेटेड जो है हमारा एक पिलर है। दैट्स जो कहीं न कहीं अभी ये 150 प्लस स्टूडेंट्स के साथ प्रेजेंटली जो है कहीं न कहीं बिल्ड जो है हो रहा है। सेकंड ब्रांच जो हमारी है बेस्कॉफ आई क्यूब, जैसे कि हमने बताया 20 प्लस स्टार्टअप्स, एमएसएमईज, बिजनेसेस, एफपीओ जैसे जीज ग्रुप्स के साथ अभी मिलके हम जो है कंसल्टेंसीज जो है उनके साथ कर रहे हैं, इंक्यूबेशन को दे रहे हैं। और बेस्कॉन हमारी एक कंसल्टेंसी विंग है जिसमें कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं। एज वेल एज मुझे जो है खुशी हो रही है इसी इसी एक जर्नी के अंदर हमने किन्नौर जो हमारे हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, जो कहीं न कहीं उनके नेचर एज वेल एज वहाँ के जो स्टोन फ्रूट, एप्पल्स आदि विभिन्न तरह की जो वहाँ के यूनिक प्रोडक्ट्स है उसके लिए जाना जाता है। वहाँ पे अभी हाल ही में हमने किनफेडा नाम से एक कंपनी को जो है वहाँ पे कहीं न कहीं बनाया है। एज वेल एज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस का हमारा एक बहुत अच्छा मॉडल है जिसमें कि हम डेवलपमेंट सेक्टर के बहुत सारे एनजीओज, एनपीओज और सीएसआर की बहुत सारी कंपनी जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। एज वेल एज मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। स्किल डेवलपमेंट मेरी रूट में कहीं न कहीं है और मैं चाहता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट के थ्रू हम कम्युनिटी में कहीं न कहीं चेंज करके चेंज ले आए। एज वेल एज रूरल जो लाइवलीहुड है उसको किस तरह से हम बेटर कर सकते हैं, उसकी एक्सपर्टीज के तौर पे वर्तमान में मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ जो है मिलके एज अ एक्सपर्ट ट्रेनर जो है कहीं न कहीं काम कर रहा हूँ। तो इन्हीं सभी बातों के साथ अल्टीमेटली हमारा इस प्लेटफ़ॉर्म को बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, आखिर हमने ये प्लेटफ़ॉर्म क्यों विकसित किया और इसके पीछे का मेन जो रूट कॉज़ है वो क्या है? तो मैंने आप सभी को बताया, क्योंकि अभी हम अपने ऑफ़लाइन या फिर जो हमारा मॉडल है उसमें हम बहुत सारी एक लिमिटेड कम्युनिटी को जो है टच कर पा रहे हैं। और उस कम्युनिटी को हम कैसे बड़ा करें, बहुत बड़ी एक कम्युनिटी में, बहुत बड़े एक समाज में जो अभी भी लैग कर रहे हैं अपने बिज़नेस के लिए, स्टार्टअप के लिए, एम्पावरमेंट नहीं हो पाया है प्रॉपर्ली, स्किल डेवलपमेंट की ग्रास रूट लेवल पे जो है कहीं न कहीं डिमांड है। उन सभी मुद्दों पे कहीं न कहीं हम लोगों ने जो है काम करने का प्रयास किया है और उसी के लिए बेस्कॉफ जो लर्निंग हब है उसको विकसित किया है। और स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने बताया कि हम अभी वर्तमान में बेस्कॉफ जो लर्निंग हब है उसमें एक तो टैली का जो हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसको जो है पूरे बेसिक टू एडवांस लेवल तक पूरे तरीके से जो है हम सिखाने वाले हैं। और ये कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि जो एक कंप्यूटर सेंटर में किसी एकेडमी में टैली पढ़ाया जाता है वो हमारा रूट कॉज़ नहीं है। रूट कॉज़ इज़ दैट कि हमारे जो एमएसएमईज़ है जिसकी जो संख्या आज 8 करोड़ प्लस है और जीएसटी जो हमारे ओनली 1.5 करोड़ पहुंचे, इनका जो बीच का गैप है ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी की वजह से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये गैप कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ है। और इसमें टैली का कितना रोल है और एज वेल एज अकाउंटेंसी का कितना रोल है, और अकाउंटेंसी के जो अदर विंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, इन सभी जो हमारे ये सेगमेंट है इन सेगमेंट में पूरे तरीके से हम इनको टच करने वाले हैं और बिजनेसेस को ये कैसे हेल्प कर सकते हैं उन सभी के लिए एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म जो है हम विकसित करना चाहते हैं। यूनिवर्सल एक कोर्स हमने डिजाइन किया है जिसमें टैली हमने इसलिए जो है इसमें लेके आए हम क्योंकि टैली जो है एक यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है और हम कहीं ना कहीं इसको जो है आसानी से यूज़ अगर कर ले तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बिज़नेसेस की जो कहीं न कहीं हमें पता चल जाती है। इन दिस सेकंड वे हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक कांसेप्ट ऑफ बिज़नेस कि अगर हमने बिज़नेस अपना करना है, स्टार्टअप करना है, एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में आगे जो है कहीं न कहीं ग्रो करना है, उसके लिए बेसिक्स क्या-क्या होने चाहिए उसको हम बेसिक टू एडवांस आगे लेके जाएँगे। और इन फ्यूचर इन सभी सोर्सेज़ के माध्यम से जो सोर्सेज़
हमें ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से हमें जो है मिलेंगे, उनके लिए हम कहीं न कहीं बेस्कॉफ हमारा जो इन्क्यूबेशन है, उसमें कहीं न कहीं उनकी हेल्प जो है करने वाले हैं। और बेस्कॉफ कंसल्टेंसी जो हमारा बेस्कॉन एक विंग है, उसमें हम किस तरह से इन एमएसएमईज़ की, इन बिज़नेसेस की, इन जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। एज़ वेल एज़ जो एक सबसे बड़ा जो गैप आज की डेट में है, बिज़नेसेस में भी कहीं न कहीं गैप है, उन्हें एक स्किल्ड मैन पावर जो है नहीं मिल पाती। तो इस हब के माध्यम से हम वैसे ही लार्ज स्केल पे बहुत सारे मैन पावर को जो है स्किल्ड करना चाहते हैं, ताकि वो सभी आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश हो चाहे इंडिया हो, उनकी जो बेसिक इकोनॉमी है, उसमें जो है कहीं न कहीं कैसे कंट्रीब्यूट कर पाए। और एक जॉब सीकर वाली जो कम्युनिटी है, उसमें कहीं न कहीं जॉब क्रिएटर का भी एक कंट्रीब्यूशन हो। इन सभी उद्देश्य, इन सभी बातों के लिए जो है बेस्ट ऑफ लर्निंग हब जो है विकसित हुआ है। और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम टैली और बेसिक कांसेप्ट ऑफ बिज़नेस से शुरू करने वाले हैं। और आप सभी से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़िए, और एक चेंज जो हम लाना चाहते हैं सोसाइटी में, उस चेंज में कहीं न कहीं आप भी अपना बहुमूल्य योगदान दें। क्योंकि हम सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश हो चाहे भारत हो, उनमें उनको अभी उस जो है बहुत सारे जॉब क्रिएटर्स की जो है ज़रूरत है, एज़ कम्पेयर टू जॉब सीकर। हम सभी जानते हैं आज इंडिया है चाहे हिमाचल प्रदेश है, वो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। वो चाहे समस्या हमारे करंट डेफिसिट की है, वो चाहे हमारी समस्या फिस्कल डेफिसिट की है, वो चाहे समस्या हमारी जॉब क्रिएशन की है। कहीं न कहीं जॉब भी जो है बहुत कम क्रिएट हो रही है। तो ये सभी मुद्दों को हम जो है कहीं न कहीं कैटर करने वाले हैं और बेस्ट काम के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। आज की इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही, और आगे आने वाली क्लासेस में हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। जय हिंद, जय